मैं हूं इरशाद खोखर, आप देख रहे हैं थर्ड पार्टी एनालिस्ट। नाजरीन, आप देख रहे हैं मोटरवे करप्शन स्कैंडल का बड़ा चर्चा चल रहा है। कई दिनों से 10 दिन तो गुजर चुके हैं इसको, और आज आपको बताएंगे कि उसमें ये जो 6 कमेटियां बनी हैं सिंध गवर्नमेंट की, चेयरमैन एंटी करप्शन, DIGs, होम सेक्रेटरीज, वो क्या करती रही हैं और वो अब किसके गिर्द घूम रही हैं, ये गुत्थी क्यों नहीं सुलझ रही, उसके तमाम हक़ाइक़ आपको बताएंगे। और आपको गुज़श्ता व्लॉग में हमने बताया था कि हुकूमत सिंध ने हाथ ऊपर कर लिए, वो क्यों कर लिए, मामला जाके कहाँ पे ये अटका है कि ये ऐसी नौबत हो गई है। और बाकी NHA वालों को भी ख्याल आ गया, वजारत मवासलात ने भी एक लेटर जारी किया, उसके भी हक़ाइक़ बताएंगे। और FIA को भी एक लेटर गया है, नेब वाले तो वैसे ही वो तहकीकात कर रहे हैं, तो इसके आज तमाम आपको हक़ाइक़ बताएंगे। तो वो दोस्त जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। सबसे पहले नाज़रीन आपको बता दें कि ये मामला शुरू हुआ 14 नवंबर को, जब चीफ सेक्रेटरी सिंध साहब को पहले मटियारी की रिपोर्ट आ गई। उन्होंने जो एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई, ये कमेटियाँ गिनवाते जा रहा हूँ आपको। पहली जो कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बनाई, जिसमें वो सेक्रेटरी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन नज़ीर कुरैशी साहब और उसके साथ एक और अफसर, उन्होंने 14 तारीख को आके चीफ सेक्रेटरी साहब को रिपोर्ट दी कि हाँ मटियारी में घपला है, तकरीबन जो है वो 2.25 अरब रुपए के वो पैसे कैसे निकाल गए। अब उसके बाद एंटी करप्शन वालों ने एक एंटी करप्शन के अफसरान पर मुश्तमिल एक कंबाइंड कमेटी बनाई, जिसका हेड बनाया गया जाम शोरो के डिप्टी डायरेक्टर को। अब वो बेचारा क्या करे, फिर जब ये मामला आया कि भाई ये इतना मामला संगीन है, ये ऐसे नहीं होगा, फिर जाके मटियारी पे और कमेटी बनी, चेयरमैन एंटी करप्शन डॉक्टर मोहम्मद नवाज शेख साहब, और उसमें DIG स्पेशल ब्रांच, DIG साउथ जोन कराची, और जो एडिशनल डायरेक्टर एंटी करप्शन। अब वो कमेटी भी जाके वो देख के आई, फिर उन कमेटी ने देखा कि नहीं ये मामला तो अब संगीन होता जा रहा है। फिर एक कमेटी बनी होम सेक्रेटरी साहब जी, सूबाई सेक्रेटरी दाखिला की, उसमें कि ये कमेटी जो जिन को वो ज़मीन है वो क्या है, पूरे रेट पे है या नहीं है, उसका रिकॉर्ड की छानबीन ये वो करेगी। अब वो 4 कमेटियाँ तो मटियारी पे बन गई। इससे में फिर ख्याल आ गया तो नौशेरो फिरोज़ में भी वही मामला आ गया, वहाँ भी एक पहले जो है फैक्ट फाइंडिंग कमेटी भेजी गई, एडिशनल स्पेशल सेक्रेटरी मदरक साथ स्पेशल सेक्रेटरी बल्दियात नूर अहमद सम्मू, उसमें वो एक सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के एडिशनल सेक्रेटरी अताउल्ला शाह, उन्होंने भी आके रिपोर्ट जो दी कि नहीं वहाँ भी गंदे नौशेरो फिरोज़ में। फिर वहाँ पे भी एक और कमेटी फिर बन गई, वो सज्जाद हैदर और तारिक शाह और जो फारूक बुल्लू, वो भी इतने बड़े अफसरान पे मुश्तमिल। अब वो सारी कमेटियाँ बनती रही, वो उन्होंने जो आके रिपोर्ट दिए, मेरी जो इतला है कि चीफ सेक्रेटरी साहब को कि हाँ बिल्कुल गंद हुआ है। मटियारी का तो बहुत सारा तस्करा हो चुका, नौशेरो फिरोज़ में भी ऐसे ही कि नौशेरो फिरोज़ में जो टोटल जो इन्होंने फंड्स जारी किए थे NHA ने, वो तकरीबन 3 अरब 60 करोड़ रुपए हैं जी। तो उनमें से 3 अरब 40 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। सुनते जाएं वो कैसे खर्च हुए हैं। अब वो जो कमेटी रिपोर्ट वो दे रही है, उसमें ये क्या, वो उसमें कई ऐसे लोग जो जिनको वो फोती खाते, ना ज़मीन की म्यूटेशन हुई, ना कुछ हुआ, ना वो खाते चेंज हुए, उनको पैसे, ये सारे फ्रॉड ये फोती खाते इसमें ही होते हैं। और वहाँ पे कमेटी ने ये भी रिपोर्ट दी है कि जो ज़मीन की कई ऐसी ज़मीनें जिसकी वो मालियत जो लगाई गई है वो उससे कम मालियत की है, लेकिन उनकी अदायगियाँ ज़्यादा हो गई है। उन्होंने जो है तकरीबन वहाँ पे नौशेरो फिरोज़ में 850 के करीब वो जो है लोगों को जो वो अदायगी वो ज़ाहिर कर रहे हैं, उनमें से उन्होंने कई लोगों थे वो रिकॉर्ड भी लिया है, लेकिन उनके तो 14, 15, 16 बंदे ही खुद मिले। उनमें से भी ये शिकायत के कई लोग कह रहे हैं कि हमें पैसे कम मिले हैं, कई कह रहे हैं कि ये इस तरह का मामला, तो यानी ये सारे फ्रॉड इस तरह ही हुआ है। और कई लोग ऐसे जो मटियारी का भी हमने आपको बताया था कि उनको जो पावर ऑफ अटॉर्नी दिया गया है कि ये हमारी ज़मीनों को भी आप जाके ले लें, और वो सारा वो जब रिकॉर्ड खुलता है तो पावर ऑफ अटॉर्नी भाई किसी सब रजिस्ट्रार के पास वो रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए, वो होता है, वो नहीं है सारे खांचे। और जो अदायगियाँ हुई हैं वो ओपन चेक मतलब फ्रॉड ही फ्रॉड। अब ऐसी सूरत हाल में नाजरीन अब क्या तहकीकात बढ़ेगी, ये सारा फ्रॉड। और सबसे अहम बात मैं आपको बताऊं नाजरीन कि ये अगर मटियारी डिस्ट्रिक्ट तक का मामला होता तो ये हल हो जाता, बिल्कुल हो जाता। लेकिन जब नौशेरो फिरोज़ का मामला गया तो नौशेरो फिरोज़ में आप समझ जाए कि वहाँ सियासी शख्सियत कौन बैठी है,
मटियारी का तो मामला वो ठीक है, एक मखदूम हाउस तक ये वो कुछ उसमें और मामला था, लेकिन जो नौशेर फ़िरोज़ वाला मामला है, वहाँ की जो सियासी शख्सियत है जिसके बलबूते पर वो DC ताशफीन जो मुल्क से फ़रार हो गया, वो उनकी सिफारिश पे लगा था, तो वहाँ पे तो मामला और आ गया कि जब ऐसी शख्सियत हो वहाँ, तो वहाँ मेरे जो इत्तला हैं क्या वहाँ पे ये पैसे सिर्फ इस तरह ऐसे नहीं हुए, उससे ज़ाहिर है बिलवास्ता या बिला वास्ता उसमें फालूदा अकाउंट, शरबत अकाउंट, वो उससे उनका भी वो ताल्लुक़ है। मटियारी से हट के वो नौशेर फ़िरोज़ की आपको बात बताओ तो अब मामला गड़बड़ हो गए। अब ये हो गया कि ये तो इतनी बड़ी करप्शन, अब ये कैसे इसको फेस करें। और मैंने आपको गुज़श्ता वीलाग में बताया था कि हुकूमत सिंध ने अब हाथ ऊपर कर लिए कि अब नेब को इन्वॉल्व करें और FIA को। तो ये जो इनके सिंध गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट के दौरान लिखा पढ़ी होती रही है, वो कल एक FIA का लेटर वो नमूदार हुआ। वो किसने लिखा है? वो लिखा है FIA के एडिशनल डायरेक्टर जनरल साउथ जोन 2, वो उन्होंने लिखा है FIA के डायरेक्टर सिंध 2 को, हैदराबाद को, कि वो आप इसकी जो है जाके इंक्वायरी करें। ज़ाहिर है वो हैदराबाद के उसमें आते हैं, तो अब वो मामला FIA वालों ने भी वो लेटर लिख दिया और नेब वाले भी इसकी तहकीकात कर रहे हैं। अब आप बताएं कि इतनी 6 कमेटियां बनाने का मकसद क्या? ये आप ये समझ जाएं कि ये मामला जाके नौशेर फ़िरोज़ में जाके अटकाए। बाकी आपको बता दें कि टोटल NHA ने जो रकम जारी की थी वो 15 अरब 23 करोड़ रुपए थे, जिनमें से 3 अरब 60 करोड़ रुपए नौशेर फ़िरोज़ को और 4 अरब 9 करोड़ रुपए तकरीबन ये जो है मटियारी को। बाकी जो 7 अरब 54 करोड़ रुपए थे वो बाकी 5 अजला को, जिसमें सक्खर, खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, हैदराबाद और जामशोरो, उनको जारी किए थे। तो ये आप जो है सोशल मीडिया पे देख रहे होंगे कि बाकी जगहों पे भी करप्शन या ये, तो हमने भी आपको आगाह किया था कि जी चीफ सेक्रेटरी सिंध ने बाकी अजला पे भी और चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि वहाँ की भी छानबीन करें। तो हमारी इतला ये है, ज़रा बता रहे हैं कि वहाँ से रिपोर्ट आ गई है। बाकी जो 5 अजला हैं उनके अकाउंट में ये पैसे पड़े हुए हैं, वो महफूज हैं। और मटियारी में भी तकरीबन 1.7 बिलियन 1 अरब 69 करोड़ रुपए, जैसे हमने आपको बताया कि 2 अरब 30 करोड़ रुपए इन्होंने वो घपला किया है, बाकी वो उनके अकाउंट में भी पड़े हैं। और 20 करोड़ रुपए तकरीबन जो है नौशेर फ़िरोज़ के अकाउंट में भी अभी महफूज हैं। तो तकरीबन ये पैसे जो है अभी तक वो बच गए हैं, अब पता नहीं उनका क्या होगा। और बाकी ये भी आपको आगाह करते चलें नाज़रीन कि हमारे जो ज़राए कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी साहब के पास एक रिपोर्ट आई है कि बैंक वाले कर रहे हैं कि नहीं हमने जिन लोगों को वो ओपन चेक ही सही, मतलब क्रॉस चेक नहीं, ओपन चेक जिनको दिए हमने उनकी बायोमेट्रिक की है, हमने उनके शनाख्ती कार्ड रखे हैं, ये हैं। अब वो भी, अब सिंध बैंक का मामला कितना मशकूक है, अब ये मामला जब खुलेगा तो ही समझ में आएगी। अब सारा मामला ये है कि अब नेब क्या करे, अब FIA अब उनको कितना स्पेस मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है क्योंकि ये 6 कमेटियाँ तो इन्होंने तो अपना काम कर दिया, वो अभी भी काम से लगी हुई हैं। रिकॉर्ड वो दायर है, वो FIA कोई रिकॉर्ड मिलेगा और नेब को मिलेगा, लेकिन ये 6 कमेटियाँ तो वो आप समझ जाएँ कि वो नतीजा उसका वो इतना कोई ख़ास नहीं निकला। अब इनके कितनी इजाज़त होगी, अब नेब के पहले ही पर कटे हुए हैं। अब के देखें कि उसको आज़ादाना तहकीकात करने की इजाज़त मिलती है, FIA को मिलती है। अब फेडरल गवर्नमेंट भी वही, सूबाई गवर्नमेंट भी वही। अब देखें कि आगे चल के ये क्या होता है। तो ये थी आज की रिपोर्ट, मिलेंगे अगली रिपोर्ट के साथ।